हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लासेस में? हम लोग पढ़ रहे थे ग्रह गणित। ग्रह गणित में पहले हमने पढ़ा कि ग्रह गणित होता क्या है, उसके लिए क्यों ग्रह गणित ज़रूरी है, उसका क्या लाभ है। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दशमलव संख्याओं को जोड़ना। दशमलव संख्याएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये बिल्कुल सिंपल ऑपरेशंस हैं। आपको आते होंगे गणित में। आप 10th क्लास में हैं तो कम से कम 8वीं तक तो आपने मैथ्स पढ़ाई है, तो उसमें चीज़ों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब तो आता है। तो हम पढ़ रहे थे दशमलव संख्याओं का जोड़ना, जो हमने पढ़ा भी। उससे पहले हमने पढ़ी मीट्रिक पद्धति, अर्थात उससे हमने पढ़ा कि अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है वो कैसे बदलना है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। दशमलव संख्याओं को जोड़ने से संबंधित प्रश्न भी आप लोगों को भेजे थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे, सभी हो भी गए होंगे सॉल्व। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का घटाना। इसमें भी क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है। वैसे तो जोड़ना और घटाना दोनों लगभग समान ही हैं। जोड़ की तरह ही इसमें भी संख्याओं को इस तरीके से लिखें कि दशमलव एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे रहे। जो हमने जोड़ में सीखा था कि दशमलव जो है वो बिल्कुल ठीक ऊपर नीचे रहने चाहिए, और संख्या के दशमलव के बाईं ओर के अंक जो होते हैं वो क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि इधर वाले जो अंक होते हैं, जो बाईं ओर वाले होते हैं, उनको हम ऐसे ही पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। और जो दाईं ओर वाले होते हैं वो 10वां, 100वां, 1000वां ऐसे होते हैं। तो सब नंबर जो है वो एक दूसरे के ठीक ऊपर है, दशमलव जो है वो वहीं पर रहे। जिन संख्याओं में दशमलव ना हो, अर्थात जैसे एक संख्या में दशमलव है, एक संख्या में दशमलव नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, दाएं किनारे पर दशमलव लगाएंगे और दूसरी संख्या के अनुसार उसमें ज़ीरो लगा देंगे। 100वां, 10वां स्थान अंकित कीजिए। जैसे कि अगर हमें दे दिया कि 56 यानी कि 56 दे दिया, तो और उसको दशमलव के 2 स्थानों तक लिखना है। यानी कि हमें मान लीजिए 27.68 को माइनस करना है। 27.68 यानी कि 27.68 को हमें 56 में से माइनस करना है, घटाना है। तो हम 56 को कैसे लिखेंगे? 56 में तो दशमलव नहीं है, तो हम 56 को लिखेंगे 56, फिर दशमलव लगा देंगे ठीक दशमलव के ऊपर, और आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम सिर्फ ज़ीरो लगाएंगे। जितने भी नीचे वाली संख्या में नंबर है उतनी ही हम उसमें ज़ीरो लगा देंगे। दोनों में से किसी संख्या में दशमलव के आगे अगर स्थान कम है तो वहाँ भी शून्य लगाकर उसको पूरा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि गलती होने की संभावना नहीं रहती और नंबर जो है वो सही से लिखे जाते हैं। और अब जैसे साधारण तक हम घटाते हैं वैसे ही उसको घटा देते हैं, और दशमलव के ठीक नीचे जो उत्तर होता है उसमें भी हम दशमलव लगाते हैं। यहाँ पर अब हम 2 एग्ज़ाम्पल पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। और कहीं भी कोई भी परेशानी होगी सवाल को करने में, क्वेश्चन करने में, तो आप लोग मुझे भेज देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी वो सारी डिस्कस की जाएंगी। पहला इसमें उदाहरण है, 4.65 को हमने घटाया है 1.38 से। यानी कि अगर आपको जैसे संख्याओं में दिक्कत है तो 4, 6 समझते ही होंगे। 4.65 में से माइनस करेंगे 1.38 को। तो घटाना तो नॉर्मल है, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बिल्कुल दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाया है और वैसे ही उत्तर में भी दशमलव लगाते हैं। तो घटाने का तो क्या है कि हम ऐसे ही 465 में से 138 माइनस करेंगे। सबसे पहले 5 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, तो 5 को यहाँ पर हम कैरी करेंगे, इधर से नंबर लेंगे तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7। उसके बाद 6 में से, क्योंकि हमने एक पॉइंट लिया था, तो यहाँ पर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और यहाँ पर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि 327 आंसर आया है। और पॉइंट के ठीक नीचे हमने पॉइंट लगा दिया, तो आंसर जो है हमारा, उत्तर जो है वो 3.27 हो गया। यानी कि ये सामान्य घटाने की तरह ही हमें घटाना है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हमें लिखना कैसे है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है जिसमें 187.1 में से हमें 98.25 को माइनस करना है। अब यहाँ पर क्या है कि एक नंबर में दशमलव के बाद एक नंबर है और एक नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो यहाँ पर हम माइनस करते समय जो हमने अभी पढ़ा था नियमों में, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 187.10
यानी कि हम कोई भी नंबर ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हमें पूर्ति करनी है कि जितनी नीचे वाले में, मान लीजिए एक नंबर में 6 दशमलव के बाद 6 अंक है, दूसरे में 3 अंक है, तो जो बाकी के 3 अंक हैं उनकी जगह हम शून्य रखेंगे। वैसे ही 187.10 और 98.25 ये अब हमारे क्या है, पॉइंट के बाद नंबर जो है वो इक्वल हो गए, तो अब हम उस हिसाब से माइनस करेंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं करेंगे, 10 - 5 5 होगा। इसके बाद यहाँ पर 0 हो गया, इधर से कैरी लेंगे तो 10 - 2 = 8 हो गया। यहाँ पे 6 बचा, 16 - 8 = 8 एंड 17 - 9 = 8। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी, इनको हमने माइनस किया। तो इसमें क्या होता है कि घटाना हमें सामान्य रूप से ही है, लेकिन दशमलव के ठीक नीचे हमने वैसे ही दशमलव लगा दिया, तो हमारा जो उत्तर आया वो आया है 88.85। ठीक है, 88.85। तो यानी कि जो घटाना है, जैसे आपने जोड़ना पढ़ा और घटाना, उसमें लिखने में भी लगभग सब कुछ समान है। जोड़ना और घटाना लगभग समान ही है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस हम आपको भेजेंगे और वो सारे जो सवाल हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। सभी में यही होगा, ऐसे नहीं करना कि एक सवाल एक जैसा है दूसरा नहीं करेंगे। हर सवाल में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। आप लोग सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे। इस चैप्टर में हम एक एक टॉपिक छोटा छोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके एक ही उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आप करेंगे तो समय लगेगा। इसके बाद हम दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही।